कभी सोचा है, एक ऐसा धर्म जिसका ना कोई एक संस्थापक है, ना कोई एक पवित्र किताब, फिर भी दुनिया भर में 90 करोड़ से ज्यादा लोग उसे मानते हैं। यही है हिंदू धर्म, जिसकी जड़ें इतिहास में इतनी गहरी हैं कि उन्हें खोजना भी एक सफर जैसा है। और आज हम सब मिलकर इसी अनोखी दुनिया में उतरने वाले हैं। तो यहीं से शुरू होता है हमारा सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदू धर्म सिर्फ एक रिलीजन है या फिर ये जीने का एक पूरा तरीका, एक फलसफा है? मजे की बात यह है कि ये सवाल अक्सर खुद हिंदुओं को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी और आज भी जीवित परंपराओं में से एक की। इसकी जड़ें 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। इसका कोई एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट खोजना सच में लगभग नामुमकिन है। और इसका पैमाना देखिए, आज 90 करोड़ से ज्यादा मानने वालों के साथ ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यहीं पर यह सबसे अलग हो जाता है। ईसाई धर्म की तरह इसकी कोई एक बाइबल नहीं, इस्लाम की तरह कोई एक कुरान नहीं और ना ही कोई एक संस्थापक। यही बात इसे इतना अनोखा बनाती है। तो फिर यह नाम कहां से आया? आइए जरा इसके इतिहास को समझते हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मान्यताएं और प्रथाएं हैं वो असल में उन्हें दिए गए नामों से कहीं कहीं ज्यादा पुरानी हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मिली प्रोटो शिव की मुहरें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन हिंदू शब्द का इस्तेमाल तो फारसियों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू किया। और तो और हिंदू धर्म या हिंदुइज्म शब्द तो और भी नया है, जो 19वीं सदी में जाकर पॉपुलर हुआ। मतलब ये हुआ कि हिंदू शब्द असल में एक भौगोलिक पहचान थी। पर्शिया के लोग सिंधु नदी के पास रहने वालों को हिंदू बुलाते थे, जबकि हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल 19वीं सदी में इन सभी मान्यताओं को एक संगठित धर्म की तरह बताने के लिए किया जाने लगा। लेकिन इसे मानने वाले खुद अपनी आस्था को क्या कहते हैं? वे इसे कहते हैं सनातन धर्म। सनातन यानी जो शाश्वत है, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये शब्द इसे किसी व्यक्ति के बनाए धर्म से अलग एक कालातीत जीवन शैली के रूप में दिखाता है। चलिए अब इसके फिलॉसफिकल डीएनए में उतरते हैं। वो कौन से मूल विचार हैं जो इसकी इतनी सारी विविधताओं के बावजूद इसे एक धागे में पिरो कर रखते हैं? हिंदू धर्म के केंद्र में है ब्रह्म की अवधारणा। ध्यान दीजिए, ये कोई आसमान में बैठा दाढ़ी वाला देवता नहीं है, बल्कि ये वो एक सर्वोच्च सत्ता है, ब्रह्मांड की निराकार परम शक्ति, वो ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है और जो हर जगह मौजूद है। और माना जाता है कि उसी ब्रह्म का एक अंश, एक दिव्य चिंगारी हर जीवित प्राणी के अंदर है, जिसे आत्मा कहते हैं। और इसी से जुड़ी हैं कुछ और गहरी बातें, जैसे कर्म यानी हमारे हर एक्शन का एक नतीजा होता है, पुनर्जन्म यानी जन्म और मृत्यु का एक चक्र, और जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष यानी इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। इन्हीं आइडियाज पर आधारित हैं जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। पहला है धर्म यानी सही आचरण और अपनी जिम्मेदारियां निभाना। दूसरा है अर्थ, मतलब ईमानदारी से धन और समृद्धि हासिल करना। तीसरा काम यानी जीवन की इच्छाओं और सुखों का आनंद लेना। और इन तीनों में संतुलन बनाते हुए आखिरी लक्ष्य है मोक्ष। अब वो ब्रह्म तो निराकार है, पर उसे अनगिनत रूपों में पूजा जाता है। इनमें सबसे प्रमुख है त्रिदेव, ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जो संसार का पालन करते हैं और व्यवस्था बनाए रखते हैं, और शिव जो संहारक हैं ताकि बुराई का नाश हो और नए निर्माण का रास्ता खुले। ये सब असल में उसी एक परम शक्ति के अलग अलग पहलू हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये धर्म हजारों सालों तक जिंदा कैसे रहा और फलता फूलता कैसे रहा? तो इसका जवाब एक शब्द में है, अडैप्टेशन यानी अनुकूलन। हिंदू धर्म कभी भी एक जगह रुका नहीं, यह हमेशा समय के साथ बदलता और विकसित होता रहा है। वक्त के साथ एक बड़ी चुनौती सामने आई। जो वर्ण व्यवस्था कर्म यानी काम पर आधारित थी, वो धीरे धीरे जन्म पर आधारित एक कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। इससे समाज में गहरी असमानता पैदा हुई और धर्म आम लोगों के लिए बहुत जटिल हो गया। और जब कोई चीज बहुत जटिल हो जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। इसी जटिलता के जवाब में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए, सरल और सीधे रास्ते बेहद लोकप्रिय हुए। इससे हिंदू धर्म का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हुआ। लेकिन हिंदू धर्म ने इसका जवाब जबरदस्त सुधारों के साथ दिया।
एक तरफ भक्ति आंदोलन ने मुश्किल यज्ञों की जगह भगवान के लिए सीधे प्रेम और समर्पण पर जोर दिया, जिससे आस्था सबके लिए आसान हो गई। तो दूसरी तरफ आदि शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों ने इसके बिखरे हुए दर्शन को फिर से एक साथ जोड़ा। और ये बदलने का सिलसिला रुका नहीं, ये लगातार चलता रहा। मध्यकाल में इस्लामी शासन के दौरान कबीर और मीराबाई जैसे संतों ने भक्ति के जरिए विश्वास को जिंदा रखा, और फिर आधुनिक दौर में स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने हिंदू दर्शन को पश्चिम तक पहुंचाया और उसे एक ग्लोबल पहचान दी। स्वामी विवेकानंद का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा 1893 में शिकागो में उनके भाषण के बाद एक अमेरिकी अखबार की इस लाइन से लगाया जा सकता है: इतनी समृद्ध धार्मिक परंपरा वाले देश में मिशनरियों को भेजने की क्या जरूरत है? बस इस एक भाषण ने दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। बदलाव और अनुकूलन के इसी लंबे इतिहास ने हिंदू धर्म की सबसे अनोखी और खूबसूरत पहचान को जन्म दिया है, और वो है इसकी अपार विविधता में छिपी एकता। इसका एक मूल विश्वास है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। या यूं कहें कि रास्ते कई हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। ये सोच ही इसे स्वाभाविक रूप से सहिष्णु बनाती है और ये मानती है कि दूसरे धर्म भी ईश्वर तक पहुंचने के सही रास्ते हो सकते हैं। यही विचार इस प्राचीन संस्कृत वाक्य में बहुत खूबसूरती से झलकता है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है पूरी दुनिया एक ही परिवार है। ये एक बेहद समावेशी और यूनिवर्सल सोच है। और शायद इसीलिए हिंदू होने की कोई एक तय परिभाषा नहीं है। किसी एक भगवान की पूजा करना, रोज मंदिर जाना या कोई एक खास किताब पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर कोई इंसान खुद को हिंदू मानता है और इसके दर्शन से जुड़ाव महसूस करता है तो वो हिंदू है। यहां पर आत्म पहचान ही सब कुछ है। तो चलिए अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटते हैं। हिंदू धर्म असल में एक धर्म यानी वे ऑफ लाइफ के तौर पर विकसित हुआ, लेकिन समय के साथ जब इसका सामना बौद्ध, इस्लाम और ईसाई जैसे दूसरे संगठित धर्मों से हुआ तो इसने खुद को एक रिलीजन के रूप में भी ढाल लिया, ताकि ये उनके साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकें और सह अस्तित्व में भी रह सकें। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर कोई एक आस्था अपने अंदर इतनी अनंत विविधता, इतने विरोधाभासों को भी एक साथ समेट सकती है, तो फिर धर्म या रिलीजन कहलाने का असल में मतलब क्या होता है?